हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर घर्षण, जिसको हम फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आप ITI सेकेंड ईयर का छात्र हैं और किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी CBT एग्ज़ाम के लिए। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए MCQ को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि घर्षण क्या होती है, घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, घर्षण का क्या लाभ होती है, घर्षण की क्या हानियाँ होती है और घर्षण कम करने का क्या क्या उपाय होते हैं, थोड़ी सी हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं सभी को, तब हम MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले घर्षण का डिफिनीशन क्या होता है उसको हम आपको बता देते हैं सिंपल भाषा और साधारण भाषा में। ठीक है, घर्षण वह बल होती है जो दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करती है। घर्षण बल का मान दो तलों के बीच के अभिलंब बल पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये घर्षण का डिफिनीशन हुआ। अब इसके प्रकार की बात करें तो घर्षण मुख्यतः दो प्रकार से होती है, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। स्थैतिक को स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, जबकि गतिज घर्षण को हम डायनेमिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जाने कि घर्षण क्या होती है और घर्षण के कितने प्रकार होते हैं। अब आइए जानते हैं कि घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो घर्षण जो होती है वो चलने में हमें सहायक होती है, इसके बिना हम कहीं पर चल नहीं सकते हैं। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर्षण के कारण हम ब्लैक बोर्ड अथवा श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर्षण के ही कारण वाहनों को हम ब्रेक लगा करके रोक सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। इसके अलावा माचिस का तीली का जलना, रस्सी में गांठ बांधना, ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं और ये सब जो है वो घर्षण के कारण ही संभव हो पाते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि घर्षण की क्या क्या हानियाँ होती है। फर्स्ट, घर्षण के कारण ऊष्मा का विकृत होता है। सेकंड, घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम हो जाती है। थर्ड, घर्षण के कारण मशीन की पुर्जे, जूते, चप्पल इत्यादि घिस जाते हैं। ते इसके लॉस हुए, यानी कि फ्रिक्शन के क्या क्या हानियां हैं, इसके अलावा भी और कई हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने बताई है। अब आइए घर्षण कम करने का क्या क्या उपाय है उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, स्नेहा का प्रयोग करके। सेकंड, खुरदरी सतहों पर पॉलिश करके। थर्ड, बॉल बियरिंग का प्रयोग करके। ते घर्षण कम करने का उपाय है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ते सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, जो आप लोगों को इस चैप्टर को से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व करने से पहले जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी थी। आइए अब हम बेहतरीन तरीक़ा से सभी MCQ को प्रीवियस वीडियो की तरह सॉल्व करेंगे। जो कि राइट ऑप्शन होगा उसे देखेंगे और उसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी तो उसको भी मैं बताते चलूँगा। तो आइए सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है घर्षण का नियम कौन सा है, यानी कि जो घर्षण का नियम है उससे कौन सा इसमें संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए के साथ चला जाएगा। जो घर्षण का नियम होती है, घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, किसी भी वस्तु के खिलाफ जो घर्षण बल की दिशा होती है वस्तु के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए इतना बड़ा कोई एक वस्तु है, इसको हम इधर से और धक्का दे रहे हैं, तो इसका जो घर्षण बल होगी वो विपरीत दिशा में, यानी कि इस ओर लगेगी। अगर इस ओर से हम धक्का देंगे ये वाला ओर से, तो इसका जो है
इसका विपरीत में, यानी कि इस ओर से हमको घर्षण बल लगेगी, यानी कि इधर से लगाएंगे तो इधर से आएगी, और इधर से बल लगाएंगे तो इधर घर्षण दिशा होगी, यानी कि जस्ट उल्टा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, संपर्क सतह के बीच समान प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधा अनुपाती होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ चला जाएगा, तीसरा का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो संपर्क सतह के बीच जो समान प्रतिक्रिया के लिए जो बल का सीधा अनुपातिक होते हैं वो घर्षण बल के सीधा अनुपातिक होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, तीसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, पहिया और सड़क के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है यदि वाहन सड़क पर चलने में सक्षम होती है। तो अभी हम आपको बताए थे कि घर्षण के कारण हम किसी भी सड़क पर चल सकते हैं या कोई भी गाड़ी चल सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए के साथ चला जाएगा, चौथा का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, उपयोगी घर्षण कौन सा है। तो अभी हम कुछ घर्षण के लाभ और हानियाँ के बारे में जाने थे, उससे थोड़ा सा ही अलग है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। हालांकि इसका राइट ऑप्शन जो है उपयोगी घर्षण के अंतर्गत वो डी के साथ चला जाएगा, जो आती है ब्रेक शू लाइनिंग, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयोगी घर्षण। और बाकी ऑप्शन इसके हैं जो ए बी सी, ये बेकार घर्षण के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इसको भी पूछ देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, कौन सा बेकार घर्षण के अंतर्गत आता है। तो उसमें से अगर ऑप्शन नहीं है, ये जो दिया हुआ था ऊपर में, उसके अलावा यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी जो है ब्रेक शू लाइनिंग, ये सही घर्षण होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए एकदम नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर और ऑप्शन है, आप देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में जो दिया है रियल एक्सल गियर, इसके अलावा फर्श पर टायर, इसके अलावा ब्रेक शू लाइनिंग, तो अभी इसको हम रॉन्ग कर दिए, और क्लच लाइनिंग। तो ये 3 में से राइट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा बेकार घर्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, रियल एक्सल गियर होता है वो बेकार घर्षण के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ब्रेक शू जो लाइनिंग होती है वो उपयोगी घर्षण के अंतर्गत आता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, जो घर्षण बल पर निर्भर करता है, यानी कि क्या चीज़ जो है वो घर्षण बल पर निर्भर करता है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन को आप बेहतरीन तरीका से समझ लेंगे, उसके बाद ही ऑप्शन को राइट ऑप्शन के लिए चूज करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, संपर्क के सतह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो घर्षण बल निर्भर करता है वो संपर्क सतह पर निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घर्षण का गुणांक को जो व्यक्त करते हैं वो हम घर्षण बल और सामान्य बल के प्रतिक्रिया के बीच के अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स बटा जो होता है नॉर्मल रिएक्शन होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 8वां का बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, घर्षण गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है घर्षण गुणांक का जो सूत्र होता है वो डी के साथ चला जाएगा, म्यू बराबर एफ बटा डब्ल्यू। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन जो है 9वां का डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, घर्षण गुणांक को निरूपित करते हैं किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि घर्षण गुणांक को जो निरूपित करने के लिए हम
जिस प्रतीक का उपयोग करते हैं, अभी हम जस्ट ऊपर में जाने इसका फॉर्मूला म्यू बराबर, तो यानी कि म्यू जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है 10वां का बी के साथ चला जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, सभी क्वेश्चन आसान आसान हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हो तो किस तरह का घर्षण को कहा जाता है। यानी कि जब हमारा दो वस्तुएं आराम के संपर्क में हो तो उस घर्षण को हम जो नाम से जानेंगे वो स्टैटिक्स फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। तो इसका मतलब होता है स्थिर या अस्थैतिक घर्षण कह सकते हैं। तो इसे हम अस्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, सही कथन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। जो इसमें से सही कथन दिया हुआ है वो स्लाइडिंग घर्षण जो होती है हमेशा लिमिट घर्षण से कम होती है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। सारे ऑप्शन को आप बेहतरीन तरीका से पढ़ करके ही राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, कौन से कोण को घर्षण कोण कहा जाता है। यानी कि इनमें से कौन सा को हम घर्षण कोण कहेंगे, जो फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फिगर को थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसका फिगर है और इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो घर्षण कोण कहलाएगी, कौन सा कहलाएगी, ए वाला, इससे इसके बीच जो बना कोण है। ठीक है, तो यानी कि ROS। तो ROS ऑप्शन में है, देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है बी ऑप्शन में है ROS, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, यदि घर्षण का कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ चला जाएगा। यदि हमारा घर्षण कोण अगर थीटा होता है तो घर्षण गुणांक जो होगी tan थीटा होगी। तो tan थीटा कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, दिए गए आंकड़े में आर अक्षर क्या दर्शाता है। यानी कि इसमें आर पॉइंट जो है ए वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके सारा ऑप्शन को देख लीजिए, क्या दिखाता है इसमें बताना है। तो यहाँ पर आर जो है वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन को दिखाता है, यानी कि समान प्रतिक्रिया को, इसलिए 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, स्नेह का क्या उद्देश्य है, या स्नेह का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो स्नेहक होता है उसका मुख्य उद्देश्य होती है घर्षण को कम करना, यानी कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बात हुई है स्नेह की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। स्नेह को कभी कभी हम लूब के रूप से भी संदर्भित करते हैं, और यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है। तो यानी कि राइट ऑप्शन इसका सी होगा, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, वीक फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार का स्नेह का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 17 का ए के साथ चला जाएगा। उसे हम लूब ऑयल या लब ऑयल के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, पार्टज के आसपास लगातार चिकनाई तेल को छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सा स्नेहन प्रणाली प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, स्पेसलेस फीड प्रणाली, यानी कि राइट ऑप्शन सी होगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा।
यानी कि जो स्पेशलेस फीड प्रणाली होती है वो पार्टस को लगातार चिकनाई प्रदान करने के लिए तेल छिड़कने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है स्नेहन के लिए प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो बताना है। तो फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो फिगर है वो टी हैंडल प्रेशर गन के नाम से जाना जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा इस फिगर को, ये टी शेप में भी है, तो आप इसे भी इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बेहद आसान था क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया मशीन भाग में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया है केरोसिन यानी मिट्टी तेल, पेट्रोल, पानी, स्नेहक। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं डी के साथ चला जाएगा, स्नेहक का प्रयोग करते हैं। अभी हम इसको ऊपर में सॉल्व किए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है इंजन के बढ़ते भाग में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होती है। बेहद आसान क्वेश्चन है, यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल का जो हम प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 21 का वो घर्षण को कम करने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। 21 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है स्नेहन को बनाए रखने के लिए किसी मशीन की दक्षता क्या होती है। तो स्नेह का जो मुख्य उद्देश्य होती है वो मशीन का जो दक्षता होती है, इफिशियंसी होती है, वो बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, इंक्रीज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्नेह का। तो राइट ऑप्शन बढ़ेगी, यानी कि ए ऑप्शन होगा। बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद हम एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे इसका, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगी खाली न्यूमेरिकल होंगे उसमें, तो आप लोग सभी लोग अगर कमेंट करते हैं तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को बताइएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया किस तरह शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। यानी कि 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है कि जो हमारा स्नेहक होता है वो शीतलक के रूप में किस तरह का कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 23 का बी के साथ चला जाएगा, गर्मी को दूर भगाने के लिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से हम जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो सॉल्व किए, और इधर जो है सारे क्वेश्चन जो है 8-10 हैं इससे करीब, जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उसका अलग हम एक पार्ट अपलोड करूंगा, आप लोगों को कमेंट आएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं, आप ज़रूर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर वहां से ज्वाइन कर लें। तो ये आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।